स्टूडेंट्स, देखो बेटा, एक बच्चे ने जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा था। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन ही है। क्या बोल रहा है कि द रीजन बिटवीन वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू डी कंटेन अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी जेड कैप, है ना। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंटर्स द रीजन विद द वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू वी आई कैप। मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। यहाँ पर दिया हुआ है कि d इज इक्वल टू एम वी अपॉन टू क्यू बी। द एक्सेलरेशन, ये क्या पूछ रहा है, ये द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स एमरजेंस एट द अदर साइड इज। अब ये मान लो, अब देखो क्वेश्चन क्या है बता रहा हूँ आपको। देखो d कितना दिया गया है, ध्यान देना। d जो आपका दिया गया है वो दिया गया है एम वी अपॉन टू क्यू बी, ठीक है ना। अब वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है, y इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ है, y इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू d तक है। देखो ये d है कि नहीं है, और है कहाँ, क्या है वो, बी जेड कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड कैप में है, यानी इस डायरेक्शन में। ये कहाँ है, ये जो डायरेक्शन कहाँ पर है, ये बाहर की तरफ है। आपको दिखाया है ना 3D में, ये बाहर की तरफ है। तो आप ये कह सकते हो कि जो जेड कैप है, जो फील्ड है वो कहाँ है बेटा जी, वो बाहर की तरफ है। बी इज इक्वल टू बी जेड कैप। जेड को आप के मानो, है ना, क्योंकि उधर क्या आता है, के कैप आता है। अब क्या होता है कि देखो फील्ड जो है इतने में ही है, ये जो यहाँ से लेकर इतने में ही फील्ड जो है बाहर की तरफ आउटवर्ड है फील्ड, इतने ही रीजन में, ठीक है बेटा जी। अब चार्ज पार्टिकल को आपने जब इस फील्ड के अंदर एंटर कराया तो अलोंग एक्स एक्सिस कराया, तो आप मान लो कि पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से क्या कर रहा होगा, अगर यहाँ से एंटर कर रहा होगा अलोंग एक्स एक्सिस है ना, ये आपका क्या आएगा, वी ए वेक्टर आएगा। ये आपका कितना है, वी आई कैप, है कि नहीं है। अब मुझे बताओ कि पार्टिकल जो है, अच्छा ये कितना डिस्टेंस है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, डी इज इक्वल टू क्या दिया, एम वी अपॉन टू क्यू बी। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा आपका, एम वी अपॉन क्यू बी। ये आप इस वाले इक्वेशन को देखो और इसको देखो, इन दोनों को देखो, तो आप बोल सकते हो कि सर आर इज इक्वल टू क्या है, 2d के बराबर है। इसका मतलब पार्टिकल की जो रेडियस होगी वो 2d होगी। अब मुझे बताओ कि पार्टिकल ये कितना है, ये d होगा। पार्टिकल चल पड़ा तो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पाथ बनाएगा इस तरीके से ऐसे करके, ये d होगा। तो नीचे और भी डोलोगे तभी 2d होगा ना। यहाँ कहीं इतनी रेडियस होगी, ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल की जो रेडियस होने वाली ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे आके घूम के यहाँ पर, हालांकि घूमेगा तो ही पार्टिकल ना, ये आर्क जो बना हुआ है, क्योंकि पार्टिकल यहीं तक आने के बाद घूमना बंद कर देगा, क्योंकि फील्ड यहीं तक लगी हुई है ना। जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होगी वहीं तक क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पार्टिकल यहाँ तक आएगा। ये जो आर्क बना है, अगर इस आर्क को हम रेफरेंस मानकर एक सर्कल बनाएं अपने मन से, ये सर्कुलर पाथ आपका ऐसे आपको मिलेगा, सर्कल मिलेगा, जिसका सेंटर कहीं यहाँ मिलेगा। ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब इस आर्क का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, ये डी है। नीचे और भी डी लोगे, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा, देखो ध्यान से। इधर क्या तुम्हारा फील्ड है, बाहर की तरफ तुम्हारा क्या है, सॉरी, इधर आपकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, बाहर आपकी फील्ड है। तो v क्रॉस b करोगे, थंब कहाँ आएगा, नीचे। तो ये आपका फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, ध्यान देना। ये फोर्स आपका बिल्कुल किसके होगा, परपेंडिकुलर बेटा जी, वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये पार्टिकल घूम के ऐसे यहाँ तक आएगा। बोल बच्चा हाँ कि ना। सेंटर कहाँ होगा इसका, ये d है, नीचे यहाँ भी आप d लोगे, यहाँ तक d लोगे। ये आपका होगा सेंटर O। इस आर्क का सेंटर क्या होगा, ये आपका यहाँ O होगा। अब पार्टिकल यहाँ आएगा, इसके बाद जब बाहर निकलेगा पार्टिकल, तो यहाँ तो इसको फील्ड मिलेगी नहीं, ये पार्टिकल बेंड होगा नहीं नीचे की तरफ। ये पार्टिकल इस तरीके से यहाँ से ऐसे बिल्कुल अपने पाथ पे ही ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे मान लो निकल। इसकी वेलोसिटी मान लो कितना है, v मान लिया आपने, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सेंटर कहाँ यहाँ पर है। तो अब आपको निकालना, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी। बोलो बच्चा जी। और बताता हूँ ये क्या है, बोलो जी। यहाँ से ये कितना होगा आपका, ये तो आपका r होगा ना, क्योंकि ये रेडियस है ना, पूरा जो सर्कल बनेगा, बनता सर्कल, तो ये रेडियस है ना आपकी, r बनेगा ये। और ये आपका d है। तो बोलो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, ये r है, d इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है।
तो ये r/2 होता है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपको ये निकालना है, ये एंगल निकालना है। आपको क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया, और क्या दिया गया आपको, हाइपोटेन्यूज दिया गया है। तो साइन थीटा से क्या निकाल लोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या है r/2 अपॉन r से r कटेगा, बचेगा 1/2। तो थीटा क्या निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा आपका सीधे कितना, 30 डिग्री। ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये पूरा का पूरा कितना है आपका 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी टेंजेंट है ना आपका, तो ये इसके आर के कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। 90 और प्लस 30 ये हो जाएगा तुम्हारा एक 120। तो जो बचा हुआ कितना एंगल आएगा बाहर की तरफ, ये एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल क्यों लिया हमने, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक तो तोड़ेंगे वाई में, और ये क्या तोड़ेंगे हम, एक्स में तोड़ देंगे। बोल बच्चा जी, कितना कंपोनेंट आएगा इसका एक्स में, इसमें एक्स का कंपोनेंट कितना आएगा, वी कॉस 60 डिग्री। इधर कितना आएगा, वी साइन 60 डिग्री। क्यों बच्चा जी, है कि नहीं है। अब बताइए पार्टिकल पर यहाँ पर फोर्स कितना लगा, यहाँ पर है ना पार्टिकल, इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स कितना है, क्योंकि पार्टिकल कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस वी, है कि नहीं है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ये क्यू, अच्छा वी कितना है बताओ, वी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर वी को आपने दो तोड़ दिया, तो आपका कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा आई कैप, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जे कैप। बोल बच्चा जी, यहाँ कितना आएगा बोलो जी आपका, वी कॉस 60 आई कैप, माइनस होगा नीचे की तरफ है ना आपका, माइनस वी साइन 60 जे कैप, है ना। क्रॉस क्या होगा तुम्हारा बी, और ये जेड कैप को हम के कैप मान लेते हैं, क्योंकि जेड के लॉन्ग क्या आएगा, के कैप आएगा। तो अब तुम्हारा सिंपल के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से वी और बी बाहर निकालें, क्योंकि सब कांस्टेंट है ना, तो सब बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए, बोलो कितना आ जाएगा, क्यू वी बी अपॉन एम को नीचे ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा आपका, कॉस 60 क्या बचा आपका, आई कैप अपॉन 2 माइनस यहाँ क्या बचा, √3 जे कैप अपॉन 2। क्रॉस यहाँ आ गया तुम्हारा के कैप। अब आपको पता आई है, जे है और के है, तो जब चलेंगे क्या है, क्लॉकवाइज चलेंगे, तब आपका पॉजिटिव आएगा, और एंटी में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपका। तो के का जब मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, आई क्रॉस के कैप, तो आई क्रॉस के कैप उल्टा हो गया ना आपका, तो आई क्रॉस ए कैप आएगा माइनस जे कैप, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल क्यू वी बी अपॉन एम, है ना। क्या आएगा, आई क्रॉस के कैप, तो आई क्रॉस के कैप क्या आएगा, माइनस जे कैप अपॉन 2, है ना, और जे क्रॉस के कैप। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आपका सिंपल आई कैप होगा, तो आ जाएगा माइनस √3 अपॉन 2 जे कैप। यही आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें, एक बार चेक करते हैं ऑप्शन। इधर -j/2, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो j/2। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बस मिस्टेक्स ये है कि देखो ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। क्यों बच्चा जी, यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर इन्होंने माइनस छोड़ दिया है। ये जगह √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, देखो अगर माइनस कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा, √3 अपॉन 2 आई कैप, और यहाँ आ जाएगा ये भी माइनस चला गया, तो प्लस जे कैप अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बट माइनस साइन क्या होगा तुम्हारा बाहर होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका ऑप्शन ये करेक्ट माना जाएगा। बस ऑप्शन को थोड़ा सा क्या आपको यहाँ पर थोड़ा लगता हमें इनकरेक्ट है, इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी, वरना आंसर तो आपका यही आने वाला है, ठीक है बेटा जी। ओके, इट्स ऑल राइट।